तो कल हम लोग सारणी का प्रश्नावली 4.3 हल किए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 पढ़ेंगे। यहाँ देखें दिया है उपसारणिक और सहखंड माइनर एंड कोफैक्टर। उपसारणिक कैसे निकालेंगे? अब इसमें जैसे उदाहरण 19 दिया हुआ है, देखें डिटर्मिनेंट इसका फर्स्ट रो 1 2 3, दूसरा 4 5 6, तीसरा जो है रो 7 8 9 दिया है। इसमें 6 अवयव दिए गए हैं, 3 3 9 अवयव। तो 6 का एग्जाम्पल के तौर पे हम 6 का उपसारणिक अगर ज्ञात करना है तो देखें ये छठवें का हमको निकालना है, इस 6 का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो छठवां जो है कहाँ है? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, यानी इसको उपसारणिक को हम लिखेंगे यम से। तो यम 2 3 लिखा गया यहाँ, यानी दूसरा रो और तीसरा कॉलम। और जो अब इसको छोड़ने के बाद से जो क्या बच रहा है 1 2 और 7 8 इस सारणिक में बच गया। तो इसको हल करेंगे तो इसका मान -6 हो जाएगा। तो इस 6 का उपसारणिक जो है 6 हो जाएगा। इसी तरह से हम अन्य सभी अवयवों का जो है उपसारणिक हम निकाल सकते हैं। तो उदाहरण जो है आप 20 दिया हुआ है, इसको आप लोग लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ उपसारणिक जो निकल गया है, निकाल सकते हैं। सहखंड जब निकालेंगे, सहखंड जब निकालना होगा आपको, तो आप ध्यान देंगे कि A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसका योगफल 2 होता है। तो -1 के ऊपर जो है 1 + 1 रखेंगे तो 2 होगा। तो -1 पे 2 सम संख्या होगा तो उसका मान धनात्मक होता है। तो इस तरह किसका मान धन हो गया, 3 हो गया। तो जो ये सफिक्स हम लगाए हैं 1 3 2 3 2 2 2 1, इसका योगफल जो है सम होगा तो पॉजिटिव रखेंगे, विषम होगा तो माइनस रखेंगे। तो यह सहखंड हो गए। इस तरह से सहखंड निकालेंगे। इसका उदाहरण जो है उसी पर है, अवयवों का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करिए। तो आप लोग इसको हल कर लेंगे। अब आते हैं प्रश्नावली 4.4 पे। वही सवाल है बिल्कुल। निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों का उपसारणिक और सहखंड निकालिए। ये तीनों सवाल जो है पहले का दूसरा जो है एक ही जैसे है। तो आप इसका पहला देखें। दो का उपसारणिक, इस दो का उपसारणिक हमको लिखना है। तो इसको M1 से लिखेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में है। बचा क्या 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। क्योंकि एक एक का योगफल क्या होता है, सम होता है। तो इसको हम धनात्मक लिख लिए। इसी तरह से फिर ऋण 4 का अगर लिखना चाहें हम, ऋण 4 का, तो ऋण 4 का क्या हो जाएगा? इसमें है फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो क्या बचा? 0 बचा, 0 लिख लिए। अगर इसका योगफल जो है 1 2 2 का जो है 3 सम विषम हो रहा है तो माइनस चिन्ह लिखें चाहे न लिखें, ये 0 की वजह से 0 ही रहेगा। इसी तरह से आप 0 का निकाल सकते हैं, 3 का निकाल सकते हैं। और अब सहखंड निकालना है। तो जो भी हमारा उपसारणिक निकला हुआ है तो A11 जैसे उनका योगफल सम है तो प्लस कर रखेंगे, और माइनस होगा तो योगफल माइनस अगर आता है तो उसका हम मान माइनस रख लेंगे। और इस तरह से हमारा जो है ये सहखंड निकल जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद से तीसरा सवाल आप देखें। दूसरा भी इसी तरह से आप कर लेंगे। कहीं भी दिक्कत होती है तो उदाहरण दिया हुआ है, उससे समझ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके ये सारणिक दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा इसका चौथा सवाल भी उसी तरह का है। इसमें तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है।
दोनों सवाल बिल्कुल एक ही जैसे है। तो इसका जो है तीसरा आप देखें, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष सारणी का हम विस्तार करेंगे इसके अनुसार। तो देखें, इसको करने के लिए A21 और स्मॉल a21 और सखंड लिखते हैं, ठीक है, प्लस A22 कैपिटल A22 और प्लस A23 और इंटू स्मॉल A23 ये लिख लेंगे। अब इसमें हम ये देखेंगे कि A21 क्या है, यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हमको दूसरे के अनुसार करना है, इसी के अनुसार। तो ये किसमें है, दूसरे रो में है और पहले कॉलम में है, तो उसका मान कितना है, 2 है। अब उसके बाद A21 हमको लिखना है, सखंड लिखना है, तो इसका योगफल 2 और 1 का कितना हो गया, 3 हो गया, तो -1 पे 3 हो गया। अब बचा क्या, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हैं तो 3 8 और 2 3 बचा, यह बचा। इसके बाद से फिर अगला देखें, प्लस अब इसको लिखना है 0, यानी A22 दूसरा रो दूसरा रो यह है, दूसरा कॉलम यह है, तो 0 हो गया। और इस पे सम संख्या हो गया -1 पे, और बचा क्या, 5 8 और 1 3। इसी तरह से हम इसको भी लिख लेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा मिलेगा यह, और इस तरह से इसका मान 7 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। इतना हम लोग अगर किए हैं तो इसको 60 तरीके से और करना चाहते हैं, अगर हमको समझ में आ रहा है तो हम इतना ही से कर सकते हैं। अब देखें, थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। -2 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, सेकंड के हिसाब से, इसके हिसाब से हमको लिखना है। तो -2 लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो विषम संख्या आ रहा है तो इसलिए माइनस लिख किया। असारणिक में जो बच गया है उसको लिख लिए 3 8 2 3। फिर प्लस 0 किस स्थान पे है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सम संख्या है तो प्लस लिख गया। फिर सारणिक बचा 5 8 2, कितना बचा, 5 8 और 1 3। फिर इसके बाद से 1 किस स्थान पे है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, विषम संख्या आ गया तो इसका मान -1 हो गया। और फिर सारणिक में जो है क्या बचा, 5 3 और 1 3। इसको हल कर लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। इस तरह से यह है। अब इसके बाद से एक 5वां सवाल आपका दिया हुआ है कि यदि डेल्टा इक्वल टू सारणिक के रूप में दिया हुआ A11 A12 A13, फिर दूसरा रो है, तीसरा रो दिया हुआ है, और AIJ का सहखंडज जो है AIJ दिया हुआ है, तो इसका मान जो है निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 4 विकल्प दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखें इसमें क्या हो सकता है। हम ये देखे थे कि स्मॉल a और कैपिटल A का जो सफिक्स था वो दोनों सेम था, तो आप इसमें देखें कि इसमें वो चीज़ मिल रहा है, वह आपका मिल रहा है, ये विकल्प डी में मिल रहा है। इसका विकल्प जो है डी सही होगा। आप इसके नोट कर लें। इस तरह से आपका यह प्रश्नावली 4.4 जो है ये समाप्त होता है। और सभी बच्चे जो है आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन घंटी को दबाएं और लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह वीडियो जो है अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके।